नमस्कार। इस वक्त मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, उसकी बसाहट 1978 में हुई थी। तब यह एरिया पूरी तरह से वीरान था और जब इस कॉलोनी की बसाहट हुई, तो इसमें क्या-क्या दिक्कतें आई और इस कॉलोनी के बीच से फिलहाल एक हाई टेंशन वायर गुज़र रहा है और यहाँ पर रहने वाले लोगों के साथ में जो गुज़र रही है, उसके बारे में यहाँ पर रहने वाले लोग ही हमें बताएँगे। हम बात करते हैं यहाँ के कुछ रहवासियों से। सर अपना नाम बताइए? मेरा नाम वी श्रीनिवासु। जी, आपको क्या दिक्कतें आई? फर्स्ट टाइम आपको कब ये दिक्कत नज़र आई? ये एक्चुअल में है, ये 1977-78 में इसका बुकिंग्स हुआ था हाउसिंग बोर्ड में। मेरे पिताजी ने, लेट श्री वी गोपाल ने बुक किया था पिताजी ने। अच्छा। बुक किए थे तो उस टाइम तो प्लॉटिंग हुआ था, तो उस टाइम हाई टेंशन वायर सब कुछ नहीं था, पूरा खाली एरिया था पूरा जगदलपुर। उस टाइम ये किया गया था। तब तो जब दिखाया भी गया कि आपका LIG 30 यहाँ आएगा, उस टाइम वायर्स नहीं थे। जब एंडिंग में ईयर 70s के एंडिंग में या इनिशियल में 80s के इनिशियल में जब पोजीशन में आया मकान, तब जो है नोटिस किए पिताजी लोग कि अरे तो घर के ऊपर से तार जा रहा है, हमारे जो जमीन या घर के ऊपर से तार जा रहा है। तो कितने वॉट का वो तार है? ये 11,000 वोल्ट, अच्छा। 11 kV या 11,000 वोल्ट का हाई वोल्टेज तार है। तुरंत अपोज किया गया। तो हाउसिंग बोर्ड तो उस टाइम जो थे 79-80s में, लोग तो कर देंगे निराकरण, हो कर देंगे बोले, तो पिताजी लोग भी अपना नौकरी पेशा में रह गए, सब अपने धंधे में सब। ये तो सरकारी त्रुटि है। हमने तो खरीदा था, मेरे पिताजी ने खरीदा था MP हाउसिंग बोर्ड से, और वर्तमान में ये छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड। ये वायर भी जो है इलेक्ट्रिक वायर भी MPEB का था, अभी CSPDCL या छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। अच्छा। जो भी ये खरीदे गया है मकान, ये जो भी ये त्रुटि सरकारी त्रुटि है, तो सरकार इसको निराकरण करना है। हमने इसको कोई अपने धंधे के कारण सब व्यस्त अपने कार्य का भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरी मदर को इस हाई टेंशन वायर से, जो घर के ऊपर से केबल वायर्स जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, तो उससे केबल से घर में शॉक आया। वो भी उसके जो बॉक्स में, जब उसके नज़दीक में मेरी बेटी के लिए उन्होंने टीवी के पास जो बॉक्स रखा, वहीं पे नज़दीक में मेरी बेटी के लिए दूध रखे, तो उसमें शॉक आ गया। अच्छा। पहली बार आपने जब अथॉरिटी को लिखा लेटर, तो अथॉरिटी की तरफ से क्या जवाब आया? अथॉरिटी से तो उन्होंने बस सर्वे करना है, 200 रुपये जमा करने के लिए। अच्छा। तो सर्वे करना है। फिर उसके बाद फिर दोबारा कुछ नहीं हुआ कार्रवाई, तो दोबारा दिया। पहले तो हमने सीधा CM को, भूपेश बघेल को दी है, तो हमारे मदर के नाम पे नोटिस दिया गया, बस कि जमा करें उसका कॉस्ट। 6 लाख, 6.5 लाख रुपए जमा करें। ये तो अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? कार्रवाई कुछ नहीं हुआ सर, नहीं हुआ। ये सरकारी त्रुटि है, तो सरकार निवारण करना है बिल्कुल इसके लिए। अच्छा, हाउसिंग बोर्ड का क्या कहना है और CSEB का क्या कहना है? हाउसिंग बोर्ड तो वही वर्बली कंसल्ट किए थे, तो हाउसिंग बोर्ड ने तो बोल दिया कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का काम है। जैसा कि ये बता रहे हैं कि भूपेश बघेल जी तक की भी शिकायत गई है और फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं है। दूसरे रहवासियों से हम बात करते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर आपका नाम? कार्तिक गांधी है मेरा नाम जी। आप इसी कॉलोनी में रहते हैं और कब से रहते हैं? मेरा बचपन गुजरा है इस कॉलोनी में। क्या असर पड़ा था इस हाई टेंशन वायर से आपके यहाँ पर? उस समय तो हमको नोटिस भी नहीं गया, लेकिन अभी जैसे जिस हिसाब से बच्चे लोग खेल रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो ये एक सेफ्टी इशू है। बच्चों की बॉल वगैरह चले जाएगी, कुछ चले जाएगी, और वो अगर गलती से कूद गए, क्योंकि उनको तो इतना नॉलेज नहीं है कि छूना नहीं है, और ये सब है, गलती से भी चले गए तो वो एक सिक्योरिटी इशू हो जाए, किसी को कोई चोट लग सकती है। और डायरेक्टली वो घर के ऊपर से ही वायर जा रहा है, तो एक सेफ डिस्टेंस होना जरूरी है बहुत, क्योंकि हाई टेंशन वायर है, तो आपको एक सेफ डिस्टेंस दोनों तरफ जरूरी है, क्योंकि हाई टेंशन वायर हाइट भी इसीलिए दी जाती है। हर वायर की जो है, हर क्लास के जो जितनी भी हाई टेंशन है, उसकी हर की हाइट अलग अलग होती है। जो नॉर्मल वायर है वो नॉर्मल हाइट पे रहती है, ये वायर होनी भी नहीं चाहिए वहाँ पे। तो ये तो एक्चुअली प्लानिंग का गलती हो गया उनसे, तो इसको उनको शिफ्ट करना चाहिए। अब आप यहाँ देखिए कि सबसे खास बात मैं बताऊं कि पार्क यहाँ पर हम जहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पार्क के बीच में एक ट्रांसफार्मर बनाया गया है। ट्रांसफार्मर की सबसे खास बात ये बताऊं कि पार्क के अंदर है और यहाँ पर प्रतिदिन कॉलोनी के बच्चे खेलने आते हैं। दूसरे रहवासी से हम बात करते हैं। सर आप बताइए अपना नाम? जी, मेरा नाम विवेक पांडे है। जी।
और मेरा पैदाइश इस कॉलोनी का है। जी। मतलब हम जब से पैदा हुए हाई टेंशन वायर देख ही रहे हैं। ओके। हम भी इसके नीचे खेले हैं और अब हमारे आने वाली जनरेशन भी इसी के नीचे खेल रही है। हम्म, तो हमको तो खतरा डेंजर था ही, बिल्कुल। अब इनको भी है। वैसे मेरा घर इस हाई टेंशन वायर के नीचे नहीं आता है, ओके। बट बच्चे सबके खेलते हैं। जिनका घर नहीं है हम्म, उनके बच्चे भी इस पार्क में आके खेलते हैं। हम्म, तो खतरा समझिए पूरे कॉलोनी के बच्चों को है, पूरे कॉलोनी को है। बिल्कुल। तो इसका जल्द से जल्द निवारण होना चाहिए। जी। जी। ये थे विवेक पांडे साहब। अब दूसरे रहवासी से हम बात करते हैं। सर, अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम ओम प्रकाश बुआरी है। जी। बुआरी साहब, हाँ। क्या आपके साथ में असर पड़ा इसका? सर मेरे यहाँ से एक करंट से एक आदमी गिर गया था। ऐसे हम सज्जन से मिल रहे हैं जो इस कॉलोनी में रहते हैं और उनके घर के पास से ही हाई टेंशन वायर गुजरता है। सर, सर मेरा मेरा नाम गौतम आचार्य जी। है। मैं इसी कॉलोनी में रहता हूँ जी। और ये हाई टेंशन लाइन जो 11 केवी के हैं, जो मेरे घर से बिल्कुल नज़दीक से टच होती हुई समझिए कम से कम 2 फीट की गैप होगी। और जबकि नियम ये है आजू बाजू के दोनों मकान के बीच से जाना चाहिए, लेकिन मेरे ही मकान से बिल्कुल नज़दीक से हो गया है। तो इस समय ये भय रहती है। और वहाँ के जो बरसात के दिनों में ना तो हम छत में कोई कपड़े सुखा सकते हैं, ना ही कुछ इस प्रकार से काम भी कर सकते हैं। हर समय डर ये बना रहता है, शायद वहाँ से करंट हमको लग सकती है और हमको कुछ आभास भी होता है। अगर कोई बच्चा अगर खेलते कूदते गाय कोई या न ये बंद करने का कोई वहाँ पे व्यवस्था है ना सामने गेट में, कोई किसी प्रकार की भी कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा नाम लक्की गोस्वामी है जी। और मेरे जस्ट घर, मेरा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मेरा घर है LIG 70। जस्ट घर के ऊपर से ही हाई टेंशन तार गया हुआ, जिस कारण से क्या बहुत ज़्यादा परेशानी होता है और तकलीफ भी होती है बहुत। और जिस कारण से अपन कभी न कभी दुर्घटना का संभावना बना हुआ रहता है। तो वो सब को देखते हुए अपना ये है कि आगे मतलब कि आगे चल के भविष्य में कुछ खतरा ना होए, ना दुर्घटना घटना ना होए, तो हटाया जाए, कोशिश करा जाए। जी। आपकी सबसे पहली मांग अभी क्या होगी? क्या वायर यहाँ से हटाया जाए? हाँ, बिल्कुल यहाँ से वायर हटाया जाए, अच्छा। ताकि ना चलो हम तो जैसे भी अभी तक के आ गए हैं, अब भविष्य में कभी हमारे बच्चे या फैमिली में मेंबर कोई किसी को कोई तकलीफ ना होए, ना दुर्घटना में किसी कोई का हाथी ना होए। ये अपना बस ये है अच्छा, कि आप लोगों की तरफ से कोई शिकायत गई है क्या? वही शिकायत जो है मतलब अपने जो जहाँ से वायर गई हो, जिसको तकलीफ मतलब फैमिली जिसको कॉलोनी पूरा वार्ड वासियों को हो रहा है, वो सब समाधान गया, सबको गया हुआ है। किया गया तो जो डाइवर्ट किया गया, तो हमारे जो एरिया में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पहले ही हादसा हो गया होता, खंबा बेंड हो गया था। तो बेंड होने के कारण हादसा होने के चांसेस था। तो रातों रात जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने एक सपोर्टिंग खंबा लगा करके अपना बचाव किया। ये एक्चुअल में जहाँ से पूरा वायर निकाला गया शांति नगर डोंगरी पारा जंगल पारा से, तो कंप्लीट ये वायर ही निकाल देना था, डिसमेंटल करके सर्वे करके नया रूट से डालना था। ये हाउसिंग बोर्ड इससे क्या हाउसिंग बोर्ड में हमेशा डर रहता है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बोधघाट में इस हाई टेंशन वायर जो गुजर रहा है, तो इससे डर बना रहता है कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है। विभागीय त्रुटियां हुई हैं, ये बात तो तय है, जैसा कि कॉलोनी वासी कहते हैं। लेकिन अब देखना ये है कि इस त्रुटि से, इस समस्या से इस कॉलोनी को कब आज़ादी मिलेगी। बस्तर की आवाज़ के लिए मैं उपेंद्र।